नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो 2023 जनवरी का जो अग्निवीर का एयरफोर्स में बेस निकल रहा है उसके बारे में कंप्लीट डिटेल डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो, ये इसके बारे में यहाँ नोटिफिकेशन शो कर रहा है। तो सबसे पहले हम इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लेते हैं। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सबसे पहले नेशनलिटी की बात करते हैं। तो नेशनलिटी शुड बी इधर इंडियन और नेपाली सिटीजन, यानी कि इंडियन और नेपालीज दोनों में से एक होना चाहिए। अब बात करते हैं एज क्राइटेरिया की। तो इफ़ यू आर सिविलियन यू शुड बी बोर्न बिटवीन 29 दिसंबर 1999 टू 29 जून 2005, इन दोनों के बीच में होनी चाहिए। यानी कि 29 दिसंबर 1999 से 29 जून 2005 के बीच आपकी एज होनी चाहिए, यानी डीओबी होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन है इसमें, इफ़ यू आर सर्विंग एनसी ऑफ आईएएफ देन डीओबी ब्लॉक इज एज मेंशन्ड बिलो। यानी आप अगर इसमें सर्विस कर रहे हो तो आपकी डेट ऑफ बर्थ इनके बीच होनी चाहिए, यानी कि 29 दिसंबर 1993 से लेके 29 दिसंबर 2000 के बीच। और अगर आप अनमेरिड हो और एनसीई में सर्विस करते हो तो आपकी डेट ऑफ बर्थ ये होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम एजुकेशनल क्राइटेरिया की। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से पूरे वीडियो को देखना। एलिजिबिलिटी फॉर सिविलियन कैंडिडेट, सिविलियन कैंडिडेट के लिए एलिजिबिलिटी, पहला साइंस सब्जेक्ट। सबसे पहले बात करते हैं साइंस सब्जेक्ट होने चाहिए कि शुड हैव पास्ड 10+2 intermediate equivalent exam from an educational board institute listed in Council of Boards for Schools Education website as members with, ये important point है, with physics, maths और English as mandatory subject। यानी कि ये फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश आपके सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। और ये परसेंटेज भी आप ध्यान रखना, विद मिनिमम 50% मार्क, ठीक है, इन एग्रीगेट एंड 50% मार्क इन इंग्लिश एज पर द मार्क शीट ऑफ 10+2। यानी कि 50% मार्क होने चाहिए एग्रीगेट, और इंग्लिश में भी आपके 50% मार्क होने चाहिए। या सेकंड बात है, शुड हैव कंप्लीटेड 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्स। यानी कि अगर आपने पॉलिटेक्निक कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हो इन एनी वन ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड स्ट्रीम फ्रॉम ए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट विद 50% मार्क इन एग्रीगेट एज पर डिप्लोमा फाइनल ईयर मार्कशीट, 50% मार्क इन इंग्लिश इन डिप्लोमा और इंटरमीडिएट। यानी कि 50% मार्क होने चाहिए और इंग्लिश में 50% नंबर होने चाहिए। ये तीसरी कंडीशन है, या शुड हैव पास 2 ईयर वोकेशनल कोर्स विद नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट फिजिक्स एंड मैथ्स फ्रॉम स्टेट एजुकेशनल बोर्ड। या तीसरी कंडीशन ये होनी चाहिए, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं अदर देन साइंस सब्जेक्ट, यानी साइंस के अलावा बाकी सब्जेक्ट की। अगर साइंस नहीं हो तो क्या करें, तो शुड हैव पास 10+2 इंटरमीडिएट इक्विवेलेंट इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम एजुकेशनल बोर्ड इंस्टीट्यूट लिस्टेड इन काउंसिल ऑफ बोर्ड्स फॉर स्कूल एजुकेशन वेबसाइट एज पर मेंबर। यानी कि लेकिन 2 कंडीशन है, 50% मार्क होने चाहिए और 50% नंबर अंग्रेजी में होना ज़रूरी है, ठीक है। सेकंड कंडीशन है, शुड पास 2 ईयर वोकेशनल कोर्स फ्रॉम एजुकेशनल बोर्ड लिस्टेड एज COBSE मेंबर्स विद मिनिमम 50% मार्क। यानी 50% अंग्रेजी में चाहिए और 50% वैसे होने चाहिए। फिर हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी फॉर सर्विसिंग, जो सर्विस कर रहे हैं एनसी में उनकी बात करते हैं। तो अगर साइंस सब्जेक्ट हो तो 10+2 होनी चाहिए, ठीक है। इनके लिए 50% मार्क की कंडीशन नहीं है। और अगर शुड हैव कंप्लीटेड 3 ईयर डिप्लोमा कर रखा हो पॉलिटेक्निक। या तीसरी कंडीशन है शुड हैव पास्ड 2 ईयर वोकेशनल कोर्स। ये तीसरी कंडीशन है। अदर देन साइंस सब्जेक्ट, अगर इनके जो सर्विस कर रहे हैं उनके भी अगर साइंस सब्जेक्ट नहीं हो तो 10+2 कंप्लीट हो, और ये सारा कुछ है। फिर ये 3 चीज़ें इसमें नोट डाल के 3 नोट दे रखे हैं, वो हमें अच्छे से देखने हैं। पहला, एजुकेशनल बोर्ड लिस्टेड इन काउंसिल ऑफ बोर्ड फॉर स्कूल एजुकेशन वेबसाइट एज मेंबर
एज ऑन डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विल ओनली बी परमिटेड, यानी कि ये होना ज़रूरी है, इसके अंडर आना चाहिए आपका जहाँ से आपने आपका कोर्स कंप्लीट कर रखा हो। सेकंड नोट है इसमें, एग्जैक्ट एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ मार्क बिफोर डेसिमल एज रिटर्न इन द मार्कशीट ऑफ 10+2 इक्वलेंट एग्जाम 3-year डिप्लोमा कोर्स 2-year वोकेशनल कोर्स और कैलकुलेटेड एज पर द rules of concerned education board. Polytechnic Institute will only be considered. For example, 49.99 should be taken as 49 and not be around up to, यानी कि कुल मिला के कहने का मतलब है 50% तो होना ही चाहिए, 44.99 भी अलाउ नहीं है। तीसरी बात है इसमें, कैंडिडेट मस्ट पोजेज हिज यूनिक वैलिड जीमेल एड्रेस होना चाहिए, मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए फॉर फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑन कम्युनिकेशन विद कैंडिडेट विल बी डन ऑन हिज रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस, यानी कि आपका ईमेल एड्रेस वो भरे जो चालू हो, सब मैसेज उसी पे आने वाले हैं। अब बात करते हैं फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड की। टू गेट सेलेक्टेड एज अग्निवीर द कैंडिडेट मस्ट बी फिजिकली एंड mentally fit to perform duties in any part of the world. Climate and terrain physical medical standard to become अग्निवीर are follows। फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड देख लो आप। पैरामीटर्स और डिस्क्रिप्शन देखो, हाइट आपकी मिनिमम एक्सेप्टेबल हाइट है 152.5 सेंटीमीटर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेट शुड बी प्रोपोर्शनेट टू हाइट, यानी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए। उसके बाद चेस्ट की बात करते हैं तो मिनिमम चेस्ट सर्कम्फरेंस विल बी 77 सेंटीमीटर एंड द चेस्ट एक्सपांसन ऑल्सो शुड बी 5 सेंटीमीटर, यानी कि 77 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर का एक्सपांसन होना चाहिए। हियरिंग की बात करें तो शुड हैव नॉर्मल हियरिंग, एबल टू हियर फोर्स विस्पर फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर्स बाई ईच ईयर सेपरेटली, यानी कान ठीक होने चाहिए, 6 मीटर की दूरी से विस्पर सुन जानी चाहिए। डेंटल की बात करते हैं, शुड हैव हेल्दी गम्स, गुड सेट ऑफ टीथ एंड मिनिमम 40 डेंट, यानी कि 14 पॉइंट्स, ठीक है। इसके बाद जनरल हेल्थ की बात करते हैं तो कैंडिडेट शुड बी ऑफ नॉर्मल एनाटोमी विदाउट लॉस ऑफ एनी अपेंडेज, इस प्रकार आप फिट होने चाहिए, कोई प्रकार की बीमारी नहीं होनी चाहिए। या यहाँ से आप मेडिकल फिजिकल के लिए डाउनलोड करके अच्छे से और पढ़ सकते हो। फिर बात करते हैं विजुअल स्टैंडर्ड की, तो अग्निवीर के लिए 6/12 ईच आई करेक्टेबल टू 6/6 ईच आई, ठीक है। ये चीज़ें आप अच्छे से और देख लो। इसमें नोट में ये चीज़ दे रखी है, कैंडिडेट शुड ब्रिंग लेटेस्ट प्रेस्क्रिप्शन एंड स्पेक्टेबल फॉर करेक्टेड विजन इफ़ यूज्ड, यानी कि चश्मा लगा रखा हो तो वहाँ ले जाना है। ये सारी कुछ चीज़ें हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो मेडिकल एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्ट बाय एयरफोर्स मेडिकल टीम एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड एंड पॉलिसी इन ऑन सब्जेक्ट इश्यू। मेडिकल एग्जामिनेशन वुड ऑल्सो इंक्लूड बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन ऑफ, ये सारे कुछ यहाँ आपका मेडिकेशन इन सब का मेडिकल होने वाला है, ठीक है। इस प्रकार आप भी वेबसाइट पे जाके ये अच्छे से पढ़ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना है। जय हिंद, जय भारत।